गुड मॉर्निंग। आज आपकी रीनू मैम आपको फिर एक छोटा सा मैजिक दिखाने आई है। सब बच्चे देखना चाहते हैं? Yes, देखना चाहते हैं? Yes. Everyone sit down and look front. मेरी तरफ देखेंगे। अच्छा बच्चों, ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? ऑरेंज। ऑरेंज इट्स अ फ्रूट। ठीक है, अब हम इस फ्रूट से एक मैजिक करेंगे और वो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, उसको सोचेंगे, उसके बाद देखना कि वो आपका एक लाइफ स्किल बने। ठीक है, मैंने अब इस ऑरेंज को, ये देखो, ये क्या है मेरे पास? एक बॉटल है। बॉटल में क्या है? कुछ आपको ये ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है, कलरफुल नजर आ रही है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप इसके अंदर जो भी इसके अंदर मैं डिप करूंगी आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो देखो जरा सब बच्चे, क्या करा मैंने, इसको रखा और ये ऑरेंज को मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्या दिखाई दे रहा है? ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। कहाँ ये? ऊपर है। कहाँ ये? ऊपर। ठीक है, तो बच्चों ये ऑरेंज पता है कौन है? ये आप सब बच्चे हैं। कौन है ये? एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सब बच्चे हैं। बच्चे हो ना? आप देखो, और ये कंटेनर क्या है? ये कंटेनर है हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास का एरिया। घर के आसपास आपके बहुत सारे आंटी अंकल रहते हैं और स्कूल के आसपास, स्कूल भी तो आपका सोसाइटी में, स्कूल के आसपास भी बहुत सारी बिल्डिंग है? सोसाइटी में शॉप्स भी होती है, सोसाइटी में वैन वाले अंकल, बस वाले अंकल, ठीक है, और शॉपकीपर्स, ग्रोसरी मार्केट के अंदर बहुत सारे आंटी और अंकल हैं। तो जितने भी आंटी और अंकल होते हैं वो सारे के सारे इस सोसाइटी के अंदर आते हैं। ठीक है, आप क्या करा, और आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी और आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल मैम, आपके क्लास टीचर, वो सब आपके क्या है? वेल विशर। क्या है वो आपके? स्पीक लाउडली। वेल विशर मतलब जो आप सबके लिए अच्छा सोचते, बहुत अच्छा सोचते, ताकि आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ो और अच्छे से ग्रो करो। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं, लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने मम्मी पापा का कहना मानो, आप अपने टीचर्स का कहना मानो, और टाइम लगते ही आपको वो कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीजें, भाई रिमोट वाली कार, आपको बार्बी डॉल, कुछ ईटेबल आइटम जैसे चॉकलेट वाला दी, और देखा कोई आसपास नहीं है और आपको ले गए उठाकर। तो अब क्या करना है? अब ये आप जब तक आप अपने मम्मी पापा की बातें सुनते हैं, जब तक आप अपने टीचर्स की बातें सुनते हैं, जब तक आप अपनी प्रिंसिपल मैम की बातें सुनते हैं, जब तक आप अपने दादा दादी की, नाना नानी की, सभी बड़े जो आपके वेल विशर है उनकी बातें सुनते हैं, तब तक आपको इस सोसाइटी से कोई डर नहीं है। डर है? नहीं, क्योंकि आपके मम्मी पापा, आपके वेल विशर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना? स्कूल के अंदर हम टीचर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, घर में आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ, मैंने ये ऑरेंज को निकाल दिया। अब एक दिन आप अकेले हो, ठीक है, आपको किसी ने रिमोट कार दी, किसी गर्ल को बार्बी डॉल दी, या फिर कुछ और ऐसा कि आपको किसी ने लालच दिया कि चल चल मैं तुम्हारे को वहां पर लेके चलता हूँ, मैं तुम्हारे को बहुत सारी टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगा। तो आपने, आपके मम्मी पापा ने, आपके टीचर्स ने आपको मना कर रखा है, आपने उनकी बात नहीं मानी। आपकी प्रिंसिपल मैम भी आपको टाइम टू टाइम स्टोरी सुनाती हैं, आपने उनकी बात भी नहीं मानी, ऐसे बोलकर चले जाते हैं स्टेज पर। आपकी रेनो मैम आपको कितनी बारी सुनाती हैं, बातें अच्छी सुनाती हैं, आपकी क्लास टीचर मैम आपको वो कितनी बारी सुनाती हैं, आपने नहीं सुनी।
आपके दादा दादी भी आपको टाइम टू टाइम फोन पर, नाना नानी आपको फोन पर सुनाते रहते हैं, आपने नहीं सुना, अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका तो काम ही बोलना है। ठीक है, अब क्या करा, आपने अपने मम्मी पापा, अपने बड़े भाई बहनों की भी बात नहीं सुनी। कई बार नहीं सुनते ना, मम्मी पापा तो रोज ऐसे बोलते रहते हैं, आपने क्या करा, उनको भी छोड़ दिया। और ये छोटा सा आपका अपना माइंड, आपका माइंड, क्योंकि आप नर्सरी क्लास से अभी फर्स्ट तक कितनी सारी स्टोरी सुन चुके हो, आपके मम्मी पापा ने कितनी सारी बातें बताई हैं, आपको पता है क्या है अच्छा है क्या गलत है। लेकिन फिर भी उस टाइम पर जब आपको रिमोट वाली कार, बारबी डॉल दिखाई दिया, आपने उसके लिए भी सोचा, अरे नहीं ठीक है, अभी तो मेरे को मिल जाएगा ना, कौन सा कोई देख रहा है, मैं लेकर फिर अपने घर चला जाऊंगा। आपने कोई बात नहीं सुनी और वो अंकल ने आपको रिमोट कार, बारबी डॉल, चॉकलेट दी और आपने ली, और अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, कहाँ, नीचे चला गया। इसका क्या मतलब है, अब जो बैड मैन, जो बैड वुमेन है, ठीक है, जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको कहीं पर भी चुरा कर लेके जा सकते हैं और आपसे कुछ भी गलत काम करवा सकते हैं, वो क्या करेंगे, आपका मिसयूज करेंगे। तो इस स्टोरी से बेटा आप लोग समझो कि आपके सबसे ज्यादा वेल विशर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, आपकी क्लास टीचर, आपकी रेनू मैम है, और सभी बच्चे इस चीज को बहुत ध्यान से बातों को अवॉइड नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे और सारी अच्छी स्टोरीज को सुनेंगे। तो समझ आ गई वाली स्टोरी? बच्चे घर पर जाकर मम्मी पापा को बताना और ये वाली स्टोरी भी समझाना। कुछ मैसेज आया, समझ में आया? हमें हमेशा अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, हमें हमेशा अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए, अपने प्रिंसिपल मैम की बात माननी चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा।